हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। तो लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में देखा था और उसके पहले जो हमने देखा था वो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी एफएल्स के बारे में देखा था। आज हम एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है लूप्स। प्रोग्रामिंग करते वक्त आपके पास ऐसे सिनेरियोज भी आएंगे जहाँ पे आपको एक ही टास्क को कई बार रिपीट करना होगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? टास्क को जितनी बार रिपीट करना है आप उतनी बार लाइन ऑफ कोड लिखोगे, या फिर टास्क का कोड लिखा हुआ है बस हमें लूप में उसको ऐड करा देना है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मुझे नंबर प्रिंट कराना है 1 to 10। अब पाइथन में अगर कोई भी नंबर प्रिंट कराना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट 1 देन प्रिंट 2 एंड देन प्रिंट 3 अप टू प्रिंट 10। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड आपको दिख रहा है ये 10 लाइंस है। अभी ये मैंने छोटा एग्जांपल लिया है, बट हो सकता है कि फ्यूचर में आपको किसी टास्क को 1000 टाइम्स या मिलियन टाइम्स रिपीट करना हो, तो उस केस में आपको इतने लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे जो कि ऑप्टिमम वे नहीं है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास लूप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इस प्रिंट को लूप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, लूप स्टार्ट होगा 10 टाइम्स। ठीक है, और आपको क्या कर देना है, प्रिंट x। ठीक है, अब यहाँ पे जो x है इसको अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू चेंज होगी कहां से कहां तक, 1 to 10। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है हर इटरेशन के बाद। पहले इटरेशन में x की वैल्यू 1 होगी, दूसरे इटरेशन में x की वैल्यू 2 होगी, तीसरे इटरेशन में x की वैल्यू 3। अब ये जो इटरेशन वर्ड मैं बोल रहा हूँ, ये जितनी बार लूप आपका चलेगा उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ इटरेशन। तो ये लूप 10 टाइम चलाना है, तो फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन एंड 10th इटरेशन। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रिंट स्टेटमेंट को हमें 10 टाइम्स चलाना है। तो 10 टाइम्स अगर चलाना है तो कैसे चला सकते हैं? पाइथन में कौन सी फंक्शनैलिटी है, कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जिनका इस्तेमाल करके हम लूप इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो पाइथन में दो तरीके का लूप होता है। एक हमारा होता है फॉर लूप और एक हमारा होता है व्हाइल लूप। हमारे पास सिर्फ दो ही लूप होते हैं पाइथन में। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में जाओगे हो सकता है आपको 3 लूप भी देखने को मिल जाए, जैसे डू व्हाइल। यहाँ पे सिर्फ फॉर और व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। एक एक करके समझेंगे फॉर लूप कैसे वर्क करता है और व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। हालांकि दोनों ही कीवर्ड हमारे लूप को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, पर इन दोनों के यूज करने का पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। कहाँ पे फॉर लूप यूज करना एफिशिएंट होगा और कहाँ पे व्हाइल लूप यूज करना एफिशिएंट होगा, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फॉर लूप से। For loop iterate over a collection of items such as a list or dictionary and run a block of code with each element from the collection. For loop का इस्तेमाल हम किसी कलेक्शन पर इटरेट करने के लिए करते हैं। कलेक्शन हमारा लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है। ये आने वाले चैप्टर्स में हम इन सब के बारे में इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, बट अभी मुझे फॉर लूप का इस्तेमाल करना सिखाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने थे, तो मैं यहाँ पे एक 10 नंबर की लिस्ट ले लूंगा। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट है, ये हमारा लिस्ट है। आगे चल के हम इसको और डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप समझो कि ये एक लिस्ट है और इसमें जो 1 2 3 4 5 to 10 लिखे हुए हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को मैं नाम दे देता हूं नंबर्स। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है कि लूप का इस्तेमाल करके हम नंबर को प्रिंट कैसे कराएं। तो फॉर लूप का इस्तेमाल करने के लिए इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है। आपको फॉर कीवर्ड लिखना है और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल नेम देना है। क्या देना है? वेरिएबल नेम। आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल नेम, बट वेरिएबल नेम वही होगा जो रूल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ x। ठीक है, इन, ये इन ऑपरेटर है और उसके बाद मुझे ये लिस्ट देना है। ठीक है, मैं नंबर्स दे सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली ये लिस्ट ही पास कर दूंगा यहाँ पे, तो बोथ विल वर्क। अब कलेक्शंस देने के बाद आप यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करोगे और कुछ स्पेस यहाँ पे आप छोड़ोगे इंडेंटेशन के लिए, जिससे ये पता चलेगा कि फॉर लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। तो यहाँ पे कुछ स्पेस देंगे एंड देन अपना हम कोड लिखेंगे। कोड हमें प्रिंट कराना था नंबर। ठीक है, तो हम प्रिंट कराएंगे x। तो x क्या होगा, ये हर बारी एक एक करके पिक करेगा। फॉर x इन नंबर्स, तो पहली बार इटरेट होगा तो पहले इटरेशन में x 1 होएगा।
दूसरे इटरेशन में x2 होएगा, तीसरे इटरेशन में x3 होएगा एंड सिमिलरली लास्ट वाले इटरेशन में x10 होएगा। और हर इटरेशन के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट x करना है। तो यानी कि प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 4 और अप टू 10। अगर आपको इसे सिंगल लाइन में लाना है तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। आपको सेम चीज लिखनी है, फॉर x इन नंबर्स कोलन, फिर आपको इंडेंटेशन देना है, प्रिंट लिखना है x, और एक पैरामीटर होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एंड करके। बाय डिफॉल्ट जो ये एंड होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, यानी कि एक प्रिंट के बाद अगर आप दूसरा प्रिंट लिखोगे तो वो नई लाइन में प्रिंट होगा। पर आप चाहते हो कि ये इसका जो एंड हो नया लाइन ना हो के एक स्पेस हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एक स्पेस इसको पास कर दोगे। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा 1 स्पेस 2 स्पेस 3, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे पास 10। तो मुझे ये प्रिंट फंक्शन के अंदर ही बता देना चाहिए था कि एक एंड पैरामीटर भी होता है जो कि हमें बताता है कि लास्ट में क्या होएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्लैश एन होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तुमने लिख दिया कि कलेक्शन पे इटरेट करने के लिए यूज होता है। तो कलेक्शन हमारे पास लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है, या स्ट्रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे फॉर लूप कैसे अप्लाई करना है। अब फॉर लूप में एक और कॉन्सेप्ट है रेंज। यहाँ पे एक रेंज फंक्शन है जो कि पैरामीटर लेता है स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये नंबर्स के सीक्वेंस को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आप कोई नंबर स्टार्ट पे दोगे, एंड पे दोगे और स्टेप साइज दोगे तो वो उस हिसाब से आपको एक सीक्वेंस जनरेट करके देगा। जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक का नंबर चाहिए था, तो इसके पहले मैंने क्या किया, मैन्युअली लिखा यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है, इसको रेंज फंक्शन के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो रेंज फंक्शन के थ्रू लिखेंगे वो मैं ऐसे लिखेंगे, फॉर x इन। अब मुझे देना होगा यहाँ पे रेंज, ये रेंज हमारा एक कीवर्ड है। यहाँ पे स्टार्ट देना है, नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तुम्हारा जो सीक्वेंस है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और एंड कहाँ पे होना चाहिए, 10 तक जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे देंगे 10 + 1 11, यानी कि लास्ट वाले एलिमेंट को छोड़ देता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 1 नहीं भी दे सकते हो, रेंज 1, 11, ठीक है। स्टार्ट और एंड देना जरूरी है। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन में हमने ये दे दिया, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट x। तो ये भी आपको सेम आउटपुट देगा, 1 to 10 आपको डिस्प्ले कराएगा। तो रेंज फंक्शन के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर का इस्तेमाल हमें आना चाहिए। एक तो हमें स्टार्ट देना होगा, स्टार्टिंग सीक्वेंस क्या होगा, वो होगा स्टार्टिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस। एंड पैरामीटर में हम जो भी देंगे वो क्या करेगा, उससे एक कम लेगा, वेयर टू स्टॉप, कहां पे स्टॉप होना है उससे एक कम। यहाँ पे -1 लिख दे रहा हूं कि ये एक कम तक जाएगा। अगर आपने 1 to 10 लिखा है तो ये 1 से लेकर 9 तक के सीक्वेंस को जनरेट करेगा। अब ये स्टेप साइज बताएगा कि हमें कब कब जंप करना है, यानी 1 के बाद 2 पे जाना है, या 1 के बाद 3 पे जाना है, या 1 के बाद 4 पे जाना है। ये डिपेंड करेगा हमारा स्टेप साइज पे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स टू जंप। अब इसको एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मुझे नंबर जनरेट करना है इवन नंबर्स का, 2 4 6 8 10, ठीक है। मुझे ये वाला सीक्वेंस जनरेट करना है यूजिंग रेंज फंक्शन। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज, स्टार्टिंग हमारा होगा 2 से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हर बार 2 का जंप ले रहा है। यहाँ पे देखो तो +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 एंड +2। तो इसका मतलब हमें 2 से स्टार्ट करना है, जाना कहाँ तक है, 10 तक। तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा देंगे। क्यों, क्योंकि अगर 10 देते हैं तो 10 कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 11। अब मेरा जो स्टेप साइज होगा वो क्या होगा, 2, क्योंकि हर बार 2 ऐड हो रहा है। तो अगर मुझे ये सीक्वेंस जनरेट करना है तो मुझे रेंज फंक्शन के साथ ये लिखना पड़ेगा। तो आई होप कि रेंज फंक्शन आपको क्लियर होगा। आपको 3 पैरामीटर देने हैं, स्टार्ट, एंड, स्टेप।
स्टेप नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो ये हमारा है जब हमें कोई सीक्वेंस जनरेट करना होगा उस सीक्वेंस में इटरेट करने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन है, कलेक्शन हमारा क्या है, लिस्ट है। अभी हमको क्या करना है, इस कलेक्शन में यानी कि फ्रूट्स में जितने भी फ्रूट्स हैं हमें सबको क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, यानी कि प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे और यहाँ पे कोई वेरिएबल दे देते हैं। तो वेरिएबल आप कुछ भी दे देते हो, मैं पे फ्रूट डाल देता हूँ, एक्स दे सकते हो, वाई दे सकते हो, आई दे सकते हो, जेड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो जो भी वेरिएबल सूटेबल हो। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे फ्रूट प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे फ्रूट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ध्यान रहे ये हमारा फ्रूट्स है, ठीक है, और ये फ्रूट है, दोनों डिफरेंट है। फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, इन फ्रूट से एक एक करके फ्रूट को पिक करो एंड देन प्रिंट करो। तो प्रिंट में हमें लिखना है फ्रूट। अब याद रहे मैं इंडिविजुअल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं इस फ्रूट के ऊपर कर रहा हूं, यानी कि हर बार पहली बार ये फ्रूट एप्पल होगा, मैंगो होगा एंड देन बनाना होगा। तो हर बारी मैं इसको पिक कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे इस पे एक्शन कर रहा है। अब गलती से ये वाला मत लिख देना, ये वाला अगर यहाँ पे लिख दोगे तो ये पूरे लिस्ट पे काम करेगा। तो आप जो भी वेरिएबल इटरेट करते वक्त डिफाइन करोगे यहाँ पे आपको वो वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। अभी हम अपने दूसरे लूप के बारे में भी पढ़ लेते हैं, वो है हमारा व्हाइल लूप। A while loop will cause the loop statements to be executed until the loop condition is false। तो while loop का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे हमें कंडीशन बेस्ड इटरेशन करना होगा, यानी कि कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही हम इटरेट करेंगे, यानी कि तो ही हम लूप को रिपीट करेंगे। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। पर फॉर लूप के केस में ऐसा नहीं है। फॉर लूप में इटरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस होना जरूरी है। वो सीक्वेंस हमारा रेंज फंक्शन के थ्रू आ सकता है, वो सीक्वेंस हमारा कोई कलेक्शन हो सकता है जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी या फिर स्ट्रिंग। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ कंडीशन होंगी और वो कंडीशन जब तक ट्रू होंगी तब तक लूप चलेगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा वही सेम एग्जाम्पल कि 1 to 10 प्रिंट कराना है। तो अब यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट कराने के लिए इसका तरीका एक अलग है। यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे 1 स्टोर करा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे while। अब while लूप लिखा कैसे जाता है, while कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे कंडीशन देनी है आपको। तो कंडीशन हमारा क्या है, हमें 10 तक प्रिंट कराना है 1 से, तो स्टार्टिंग विद 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये x अगर हमारा लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक हमें क्या करना है, लूप को इटरेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट x। यहाँ तक तो कोड बिल्कुल सही है, 1 से स्टार्टिंग है, कंडीशन चेक किया, 1 इज लेस देन 10, ठीक है, प्रिंट करा दो। अब हमें क्या करना है, 1 को बढ़ाना भी है, अदरवाइज ये क्या है, लूप चलता ही रहेगा। अगर ये हमेशा 1 रहा तो 1 प्रिंट करेगा, देन अगेन आएगा 1 प्रिंट करेगा, अगेन आएगा 1 प्रिंट करेगा, अगेन आएगा 1 प्रिंट करेगा, तो ये इनफाइनाइट टाइम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अपडेट भी करना होगा। तो x इज इक्वल टू x प्लस 1। तो नेक्स्ट इटरेशन में जाने के लिए हमारे पास x की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। जिस पे भी हम कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन हमें अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, मेट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाइल लूप का इस्तेमाल होता है। ये हमारा आउटपुट क्या देगा, आउटपुट हमें देगा व्हाइल x इज लेस देन 10, पहली बार 1 होगा तो 1 प्रिंट होएगा, x अपडेट हो गया 2 हो गया, 2 पे भी कंडीशन मैच कर रही है, प्रिंट होएगा, 3 पे भी कंडीशन मैच हो रही है, आई मीन ट्रू हो रही है तो चलेगा। जैसे ही ये 10 आएगा, 10 पे भी कंडीशन मैच हो रही है, अब ये x हमारा 11 होगा, पर 11 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 11 लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ये चीज हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखी है, कंपैरिजन ऑपरेटर, कि कब ट्रू रिटर्न करेगा, कब फॉल्स रिटर्न करेगा। तो 11 इज लेस देन 10 गलत है, इक्वल टू 10 ये भी गलत है। लाइक तो 11 पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट x करें लाइक लूप के बाहर, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 11 भी प्रिंट होगा क्योंकि x की जो वैल्यू हो गई है 11। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड होता है जबकि फॉर लूप हमारा कलेक्शन बेस्ड है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है एल्स स्टेटमेंट का। तो आप फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एल्स हमारा कीवर्ड है, जैसे इफ के साथ एल्स यूज किया था, यहाँ पे लूप के साथ भी एल्स का कॉन्सेप्ट है पाइथन में। और लैंग्वेज में नहीं होता ये सिर्फ पाइथन में ही इंप्लीमेंटेड है। फॉर लूप के साथ आप फॉर या व्हाइल लूप के साथ आप एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब ये वैसे वाइडली यूज तो होता नहीं है,
बट क्यों यूज किया था, एक बेसिक पर्पज के लिए बनाया गया था। तो जैसे मुझे कोई नंबर पे इटरेट करना है फॉर आई इन रेंज 1 to 11 दिया, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का सीक्वेंस जनरेट करेगा और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है आई। अभी यहाँ पे सिंपल कोड लिखा है प्रिंट आई, तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा 1 to 10। मान लो अगर इन फ्यूचर आपने कुछ फॉर लूप के अंदर ऐसा कोड लिखा है, ठीक है, जो कि इशू क्रिएट कर सकता है, कोई एक्सेप्शन रेज करा सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ये लूप कहीं बीच से ही टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे आप अगर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक हो जाएगा, यानी पूरा चलेगा नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमारा लूप सक्सेसफुली चल गया है कंप्लीटली, 1 to 11 कोई इशू नहीं आया, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, तो उस केस में ये एल्स चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ लेट्स से डन, कि अगर मेरा 1 से लेकर 10 तक पूरा चल गया है तो डन है। अगर कहीं इशू आता है तो ये नहीं चलेगा। तो ये आपको याद रखना है, फॉर के साथ वाइल के साथ भी, अगर जिस भी कंडीशन के लिए हमने बनाया था, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पूरा लूप कंप्लीट हो रहा है, तो एल्स स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा। ये चीज हम डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बारे में, जहां पे हम लूप को अनएक्सपेक्टेडली ब्रेक कराते हैं, यानी कि लूप पूरा चलेगा नहीं, कहीं बीच से ही हमें ब्रेक करा देंगे। तो उस केस में हम यहाँ पे ये एल्स वाला यूज देखेंगे कि चलता है या नहीं चलता है। सिमिलर आप वाइल के साथ भी यूज कर सकते हो। तो आई होप कि फॉर लूप और वाइल लूप में आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब चलते हैं VS कोड की तरफ, और सारा एक्सपेरिमेंट जो अभी तक हमने यहाँ पे टेक्स्ट वाइज किया है, अब वो कोड लिख के करते हैं। हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और एक नई फाइल क्रिएट कर लिया है 3_for_while_loop, और पाइथन फाइल है तो एक्सटेंशन हमारा .py होगा। अब पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे फॉर लूप को। तो फॉर लूप इंप्लीमेंट करना है और प्रिंट कराना है हमें 1 से लेकर 10 तक का नंबर। तो फॉर x इन रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जिसमें हमें देना होगा 1 to 11। अब 11 क्यों है, क्योंकि 11 कंसिडर नहीं होगा, ये उससे एक कम कंसिडर होगा। और उसके बाद हमें यूज करना है कोलन। जैसे ही इंटरनेट करोगे तो ये कुछ स्पेस आपको छोड़ के देगा, अगर नहीं देता है तो आपको स्पेस देना है, जिससे हमें पता चले फॉर लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो अभी मुझे करना है प्रिंट, तो यहाँ पे करूंगा प्रिंट x, और इस लाइन ऑफ कोड को मैं पहले रन करा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रन करने के बाद आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है, हर एक एलिमेंट जो है नई लाइन में प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का जो डिफॉल्ट एंड वैल्यू है वो न्यू लाइन कैरेक्टर है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मुझे सिंगल लाइन में प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे, इसको मैं ऊपर वाली कोड को कमेंट कर देता हूँ। अगर आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना चाहते हो तो हमारे पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल और /। कोड एडिटर में कमेंट करने का जो ये कमांड है, ये बेसिकली हर लैंग्वेज में चलता है और हर लैंग्वेज के हिसाब से वो कमेंट कर देगा। जैसे यहाँ पे कमेंट करने के लिए हैश का इस्तेमाल किया है। आप अगर C++ यूज कर रहे हो तो /$ वो आ जाता है। HTML यूज कर रहे हो तो उसका कमेंट का स्टाइल आ जाता है। अब हमें करना है इसको सिंगल लाइन में प्रिंट। तो प्रिंट करते वक्त मुझे यहाँ पे एंड पैरामीटर देना है, वो क्या देंगे हम, स्पेस। ठीक है, स्पेस देने पर अगर मैं रन कराऊं तो यहाँ पे आप देख रहे हो आउटपुट में ये 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और वो भी स्पेस के साथ। स्पेस की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर हाइफन यूज करता हूँ और रन कराता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो हाइफन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हर एलिमेंट प्रिंट करने के बाद वो हाइफन भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जो एंडिंग कैरेक्टर है वो हाइफन दिया हुआ है। अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट ही हमारा होता है /n कुछ ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो डिफॉल्ट होता है। अभी हमने यहाँ पे एक लिस्ट कलेक्शन लिया है जो कि फ्रूट्स, जो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। सेम चीज हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। तो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, तो हमें फ्रूट्स में एक एक करके इटरेट करना है और प्रिंट करा देना है। ये आप फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं दे दूंगा ये फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करेगा, ये एक एक करके फ्रूट को पिक करेगा। फर्स्ट टाइम एप्पल होगा तो एप्पल इज स्वीट, देन नेक्स्ट टाइम मैंगो इज स्वीट, नेक्स्ट टाइम बनाना इज स्वीट। ठीक है, इस फाइल को सेव करना है एंड रन कराना है। तो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है हमें 10, और ये वाला जो एप्पल इज स्वीट है ये हमें उसी लाइन में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 10 के बाद जो है वो हमने स्पेस से सेपरेट किया है।
तो जिसकी वजह से ये जो पहला वाला फॉर लूप है ये एप्पल के लिए, ये उसी लाइन में प्रिंट हो रहा है। एंड नेक्स्ट टाइम ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो जिसकी वजह से मैंगो और बनाना इज स्वीट ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। अब सिमिलर लूप का कॉन्सेप्ट हम वाइल लूप के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार्ट वैल्यू ले लेंगे, स्टार्ट वेरिएबल ले लिया 1, वाइल लूप लगाया जब तक हमारा ये स्टार्ट वेरिएबल लेस देन 11 है, यानी कि 1 से लेके 10 तक के बीच होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या नेगेटिव होगा तो भी ट्रू होएगा। तो हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे स्टार्ट। आपको ध्यान रखना जो भी वेरिएबल यूज करोगे वाइल या फॉर के अंदर, आप उसी वेरिएबल को एक्सेस भी करोगे अंदर। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे स्टार्ट डिफाइन किया प्रिंट एक्स कर रहा हो, तो प्रॉब्लम आएगी कि एक्स इज नॉट डिफाइन। तो अभी हमने क्या किया, स्टार्ट दे दिया और यहाँ पे दे देंगे एंड कैरेक्टर, तो ये हमारा स्पेस, क्योंकि हम आउटपुट सिंगल लाइन में चाहते हैं। टर्मिनल क्लियर करेंगे एंड फाइल सेव करके अगेन रन कराते हैं। अभी हमारा ये कोड देख रहे हो इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ये 111 ही प्रिंट कराया जा रहा है क्योंकि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। तभी हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, टर्मिनेट किया। अभी मुझे यहाँ पे स्टार्ट को अपडेट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट विल बी स्टार्ट प्लस 1। अगर अब मैं ऐसा लिखता हूँ एंड अब फाइल को रन कराता हूँ, टर्मिनल क्लियर करके फाइल को रन कराते हैं, तो यहाँ पे अभी आउटपुट हमें 1 to 10 मिल रहा है। तो आपको ये समझना होगा जब भी आप वाइल लूप लिखोगे और उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करोगे तो कंडीशन को अपडेट भी करना होगा। लाइक यहाँ पे मुझे स्टार्ट पे कंडीशन लगा हुआ था, स्टार्ट को अपडेट करना होगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा। आई होप कि फॉर और वाइल लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट इसमें रह जाता है जो कि है एल्स स्टेटमेंट, तो हम यहीं पे यूज कर लेते हैं। वाइल लूप यहाँ पे खत्म हुआ, ये वाइल लूप का बॉडी है, और अगर इसमें कोई इश्यू नहीं आता तो हम यहाँ पे करेंगे एल्स में प्रिंट कि सक्सेसफुली प्रिंटेड। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हमारा सक्सेसफुली प्रिंटेड आ रहा है। बट अगर यही हम बीच में कहीं ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से यहीं ब्रेक कर दिया, स्टार्ट हमारा 1 हुआ, ठीक है, ये 1 प्रिंट हुआ एंड देन क्या किया हमने, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक क्या करता है, लूप को तुरंत ही टर्मिनेट कर देगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ब्रेक, और इसके साथ ही साथ एक और कीवर्ड है कंटिन्यू, वो भी हम देखेंगे जो कि लूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्या पर्पस होता है। अभी हम समझते हैं कि हमने लूप को क्या किया, बीच से टर्मिनेट कर दिया। जो भी कंडीशन थी वो पूरी फुलफिल हुई नहीं है, जितने भी टाइम से चलना था उतने टाइम चल नहीं रहा, और तब आउटपुट चेक करते हैं। अभी यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो आपका 1 आ रहा है। ठीक है, ये 1 प्रिंट करने के बाद ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि लूप अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हुआ है। तो वैसे तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर 1 to 11 चल रहा है तब प्रिंट होना चाहिए, बट ये बीच में ही कहीं ब्रेक हो जा रहा है, बीच से ही लूप टर्मिनेट हो जा रहा है। इसकी वजह से ये एल्स वाला स्टेटमेंट नहीं चला, यानी कि बीच में कुछ इश्यू आया है जिसकी वजह से ये नहीं चला। तो आपको याद रखना है, ये तभी यूज करना है एल्स लूप के साथ जब आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि लूप पूरा का पूरा चला है या नहीं। ठीक है, अगर पूरा चला है तो ही एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक और कंटिन्यू के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।